राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। गौरव मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति, साधना, दिव्य शक्ति और सिद्धियों के विषय में एक साधक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? क्या भगवान की सच्ची भक्ति से स्वतः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है? ये शक्ति और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को उसके लक्ष्य से भटका देता है? हाँ, भटका देना। सिद्धियों के पीछे भागना अपने जीवन की कमाई हुई अध्यात्म शक्ति को खो देना है। और अगर जो अध्यात्म शक्ति उसे भगवान में ही अर्पित कर दे और भगवान का प्रेमी बन जाए या ब्रह्मबोध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वास्तविक अध्यात्म शक्ति का प्रयोग ठीक हुआ। नहीं तो रिद्ध सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये प्रलोभन करके जीव को सच्चे मार्ग से हटाकर माया में फंसा देती है। चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रसन्न करके रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बस इसी में रह जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है। अध्यात्म सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करके रोने के लिए है। अध्यात्म आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो इन सिद्धियों की चक्कर में न फंसकर भगवान के मार्ग में चलता है। प्रियंक जी, बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहें गुरु मूर्ति की ओर। महाराज जी, इस दोहे का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे अपने गुरुदेव को 8 पहर निहार सकते हैं? गुरु मंत्र, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो नाम दिया है, उस नाम का 8 पहर हम चिंतन करें तो गुरु जी ने दिया है, गुरु स्वरूप है। इसलिए मंत्र का चिंतन ही 8 पहर। गुरुमुख चंद्र का चकोर होता है वो शिष्य जो हर समय सुमिरन परायण होता है। गुरु के समीप बैठकर 8 पहर मुख देखना असंभव है, क्योंकि गुरुदेव की भी एक दिनचर्या है। गुरुदेव घंटा 2 घंटा हमारे सामने रह सकते हैं, लेकिन 8 पहर मैं उनको देखता रहूं तो गुरुदेव का जो स्वरूप गुरुमंत्र है, गुरु केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चराचर जगत में अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव भगवान है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा मंत्र स्वरूप है। अगर हम निरंतर मंत्र का ध्यान करते हुए 8 पहर जप कर रहे तो हम ऐसे शिष्य हैं जो 8 पहर चकोर की भांति अपने गुरु के श्री मुखचंद्र को देख रहे हैं। गुरु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरुदेव भगवान को 8 पैर देखना, चराचर जगत में अपने गुरुदेव की अनुभूति करना और निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहना। मंत्र में हमारी 8 पैर स्थिति है तो गुरु में हर समय हम स्थिति में हैं। अगर मंत्र भूले तो गुरु को भूल गए। गुरु मंत्र ही गुरु का स्वरूप है। इला जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में भाव का क्या महत्व है? यदि हृदय में प्रेम या भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या अनुशासन केवल मात्र से भक्ति की जा सकती है? बाजार में भाव गिर जाता है तो वस्तु का महत्व नहीं रह जाता है।
मारी घूमती वस्तु। और भाव बढ़ जाए तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता? तो विभक्ति में भाव के बिना तो एक क्रिया मात्र है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव तो अत्यंत आवश्यक है। अगर भाव नहीं प्रकट हो रहा तो फिर अभी भक्ति ठीक से नहीं हो रही। घड़ा भरना चाहिए, यदि घड़ा भर नहीं रहा तो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई खान पान त्रुटि, कोई कुसंग ऐसा है जो भक्ति में अभी पूर्णता नहीं आने दे रहा। भक्ति की पूर्णता है भाव। भाव में भरकर एक चुल्लू जल भी अर्पित कर दो, एक तुलसी दल अर्पित कर दो, एक पुष्प अर्पित कर दो, एक कोई फल अर्पित कर दो, बस इतने में ही भगवान राजी है हमारे। भाव ने करोड़ों रुपए का फूल बंगला बना दो, करोड़ों का भोग लगा दो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। भाव, भक्ति में तो भाव ही प्रधान। भाव अवश्य भगवान भजी सदा राधा रवन। जब तक भाव नहीं तो फिर वस्तु का महत्व नहीं। वस्तु का महत्व तो भाव से होता है। जितना भाव बढ़ा उतने ही वस्तु महत्वशाली बन गई। भाव बढ़ाओ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो और देखो कोई छेद तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है ऐसा जिससे हमारे भक्ति का रस बह रहा हो। काम क्रोध आदि के द्वारा कोई ऐसा अपवित्र आचरण तो नहीं बन रहा जिससे हमारी भक्ति हानि को प्राप्त हो रही। अगर नहीं तो फिर भाव बन जाएगा। भाव में ही तो रोना आता है, भाव में ही तो सब कुछ होता है, भाव में ही तो आनंद आता है। भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भाव के बिना तो ठीक बात है नहीं। करुणेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप कैसे शरणागत हैं, आप कितना भजन करते हैं या भक्त वो कितना भजन करेगा वो जाने, हम अपनी तुम्हें बतावें। बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से दोनों किडनी फेल हैं। कितना कष्ट, फिर प्रारब्ध मिट जाना चाहिए, नहीं मिटा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव शुभ अशुभ कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भजन से भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हमारी दिनचर्या चल रही, ऐसे कष्ट में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। ये है भक्ति का फल। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं ये भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी। शिव शंकर जी, दिल्ली से। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करते हुए जैसे जैसे पापों का नाश होता है वैसे वैसे साधक को एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार ध्यान योग से मिलने वाले आनंद से साधक की उन्नति बाधित हो सकती है, वैसे ही क्या नाम जप से मिलने वाले आनंद से भी साधक की उन्नति में बाधा हो सकती है? क्या साधक को हर क्या बाधा? क्या बाधा? आनंद से। आनंद से कहीं बाधा थोड़ी होती है। आनंद का भोग करके भजन छोड़ देना ये बाधा होती है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है ना, तो अगर हम ध्यान जनित आनंद या भगवत जनित आनंद को अभिमान पूर्वक भोक्ता बन करके सुख लिया तो हमारा भजन धीरे धीरे छूट जाएगा।
फिर हम विषयों में लग जाएंगे, अरे इतना पर्याप्त है, खूब भजन में आनंद। और जब भजन और आनंद हमारे अंदर आवे और हमारे अंदर विकलता हो और भजन करने की और आनंद प्राप्ति की, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं, तो वो आनंद, वो भजन उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। वो उसको, अगर अल्प सुख में आप तृप्त हो जाते हैं और विषयों की तरफ मुड़ जाते हैं तो भूमा सुख का अधिकार छोड़ देते हैं। और अगर अल्प सुख का त्याग करके भूमा सुख की तरफ बढ़ते, जैसे अपने लोग भजन करते हैं, आनंद आता है, तो एक नशा बन गया है, वो कोई खास बात थोड़ी है। खास बात है उससे बढ़कर आनंद आवे। माला 2 वाला 4 वाला में पहले आनंद, फिर घंटा भर में आनंद, फिर 24 घंटे भजन कर रहे हैं, लेकिन उनको आनंद की भूख पूर्ति ही नहीं हो रही है। वो भजनानंदी महात्मा माया को पार कर जाता है। रमन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत कुछ सालों में मैंने ज्ञान मार्ग के गुरु जी को सुनना शुरू किया था। ज्ञान मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसमें आध्यात्मिक वृद्धि होना रुक सी गई। मेरा भक्ति मार्ग में रुचि कम थी। कुछ समय से श्री जी के प्रवचन सुन रहा हूँ आपके और वाइफ के कहने पर नाम जप शुरू किया। मेरा स्वभाव के अनुसार मैं सब कुछ समर्पण करने में असमर्थ हूँ, पर नाम जप करता हूँ। क्या बिना समर्पण के नाम जप करना सही है? नहीं है। क्या आपका क्या है आपका? अगर आप ज्ञान मार्ग के प्रति, हमें थोड़ा बताइए कि आपका है क्या? नहीं, वेदांता देख सुनता था मैं। हम जितना प्रश्न करें उतना उत्तर दो। आपका है क्या? कुछ नहीं है। क्या? तो फिर समर्पण फिर क्या करना? डर लगता है समर्पण से तो कुछ रोके हो ना। हाँ, कुछ विषय जो दिखते हैं हमको दुनिया में। तुम्हारे रचे हैं, उसके रचे हैं ना। किसका रचा हुआ है ये संसार? भगवान का ही है। यार, तो फिर काहे को बेईमानी करते हो कि मेरी वस्तु है? भगवान की चीज भगवान को अर्पित करने में क्या परेशानी है? वो तो है ही उनकी। मान रहे हो केवल आपने अपने इस शरीर में अगर एक बाल भी बनाया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बनाया। तो फिर यार काहे को, समझो मेरी बात, ज्ञान की बात कह रहा हूं कि तुम्हारे शरीर की रचना भगवान ने की, तुम्हारे मन की रचना भगवान ने की, तुम्हारी बुद्धि की रचना भगवान ने की, और तुम भी भगवान के स्वरूप हो। फिर अर्पित करने में क्या परेशानी है? अब जो संसार में जो चीज चलता है, अभी ये चीज चाहिए, अभी बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे करना है, पूरा मतलब विषयों तो को क्या नहीं तो क्या समर्पण करने में बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी जाती है क्या? नहीं, आप समझे नहीं। समझ लो ना, तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी अज्ञान है, ज्ञान नहीं हुआ। नाम जप करो, इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इससे वास्तविक स्थिति आ जाएगी। और समर्पण की चिंता मत करो, वो घसीट लेते हैं। वो प्रभु का नाम कृष्ण है। कृष्ण माने आकर्षित, वो आकर्षित कर लेंगे। सब ज्ञान वैराग्य भक्ति का फल है भगवान से प्रेम हो जाना, ठाकुर जी से प्रेम हो जाना। बहुत धन्यवाद। आप अध्यात्म की तरफ चल तो रहे हैं, आपका स्वागत है, आप चलिए। मंजू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देह में रहकर भी देह से मुक्त विदेह कैसे रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? आप नींद में होते हैं तो आप देह में रहते हैं क्या? जब आप नींद में होते हैं तब आप देह में रहते हैं क्या? नहीं ना। आपको भान तो नहीं होता देह का। आप जब स्वप्न में होते तब आप देह में होते हैं क्या? नहीं ना। आपको भान नहीं रहता। आप जब कहीं खोए होते हो तो क्या आप देह में रहते हो क्या? उस समय भान नहीं रहता। ऐसे ही जो परमात्मा में खो जाए, जो परमात्मा में समाधिस्थ हो जाए, जो परमात्मा के अनुराग में, तो पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। जब देह का राग छूट गया और परमात्मा के चिंतन में तन्मय है, तो उसकी स्थिति देह में करते हुए दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं होती। आप सत्य मानिए, बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहा, खाते हुए भी वो नहीं खा रहा, चलते हुए भी वो नहीं चल रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं करते हुए भी वो सब कुछ कर रहा है। यही तो बात है। कर्म में अकर्म और अकर्म में
कर्म, थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर बढ़ो। जब एक इंजेक्शन में इतनी सामर्थ्य है कि वो यहाँ लगा दिया जाए और यहाँ से काटा जाए तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होगा, तो क्या परमात्मा के चिंतन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर के दुख सुख के ऊपर उठा दे हमको? तो देह में जो पीड़ा है वो है, लेकिन मेरे को पीड़ा नहीं है। देह में रोग है लेकिन मेरे को रोग नहीं है। देह में परेशानी है लेकिन मैं आनंदित हूं। ऐसे रहा जाता है। जो जल में कमल का फूल रहे, वो जल से ही पैदा हुआ, जल में ही रह रहा है, लेकिन वो जल से अलग है। ऐसे ही देह से ही पैदा हुआ, देह में ही रह रहा हूं, लेकिन देह से अलग हूं। ये केवल प्रवचन नहीं है, ये है भजन करो। भजन, भजन से हर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भजन से एक आपको हम कैसे बताएं हमारे हृदय में कितना आनंद रहता है। हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद में सारे दुख भूल गए, सारे कष्ट भूल गए। नहीं तो केवल तुम्हें रिपोर्ट दे दी जाए कि आपकी किडनी खराब हो रही है, फिर फोटो खींची जाए आपकी, तो अंतर पड़ जाएगा। ये केवल बात सुनते ही अंतर पड़ जाएगा, दोनों किडनी खराब होने जा रही हैं। प्रवचन सुनना भूल जाओगे, दिमाग तुम्हारा वहीं चला जाए, दोनों किडनी, और यहां दोनों किडनी फेल है, तब प्रवचन हो रहा है। आज से नहीं फेल है, 20 वर्ष हो गए। भगवान का भरोसा और भगवान का बल, ये एक अलौकिक बल होता है, एक अलौकिक बल होता है। इसलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो, भगवान के नाम से जुड़ो, फिर देखो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान कैसे तुम्हारा जीवन यापन करते हैं। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है, दुखमय होने पर भी आनंदमय हो जाता है जी। कृतज्ञ जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, राधा वल्लभ लाल और उनके प्रेम को जल्द से जल्द प्राप्त करने का सबसे तेज, सटीक और असरदार उपाय कोई है महाराज जी? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस नाम। प्रेम मूलिया नाम है। हर समय जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और निरंतर का अभ्यास करो। अगर रोना ना आने लगे तो मुझे बताना, राधा वल्लभ प्राण प्यारे ना लगने लगे तो मुझे बताना, अगर जीवन तुम्हारा आनंदमय ना हो जाए तो मुझे बताना। बस हर समय निरंतर पकड़ लो राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में उनका नाम हो, जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। दीपिका गुप्ता जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे जब कई संत जन मिलने आते हैं तब आप उन्हें उपदेश करते हैं कि गुरु आराधना व गुरु अंग सेवा से श्यामा श्याम बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हम स्त्री शरीर होने के कारण ऐसी चरण सेवा का भाव कैसे आए कि गुरु सेवा मिले महाराज जी? हाँ, संतों की भाव वृत्ति ही संतों की असली सेवा है। यदि हम महामहिम कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रविदास जी, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, हम इनको रोज सुमिरन करें और रोज भाव से इनके चरण दावें और रोज इनका नमन करें तो हमारे जीवन में कोई दुर्घटना तो होगी नहीं, परम मंगल होता चला जाएगा। संत सेवा बनती चली। संत सेवा का मतलब यही नहीं कि आप हमारे पैर दबाओ तभी संत सेवा हुई। हमारी बात मान लो, यही संत सेवा। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो हमारे कितने महामहिम संत हो गए हैं, उन संतों का हम स्मरण करें और भाव से उनके चरण छुएं, भाव से उनको भोग लगावें, भाव से उनकी आरती करें, उनके लिखे पद गायन करें। संत कृपा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। वही फल मिलेगा जो एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा का मिलता है, वही फल आपको प्राप्त होगा। श्रीयंकर जी बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे पास योग्यता तो कम है, साधन तो नहीं है, आश्रय पर संतों की कृपा का है, तो क्या महाराज जी संत हमारी सिफारिश भगवान से हो गई, सिफारिश हो गई। आश्रय पुष्ट हो जाए इससे बढ़कर कोई बात नहीं, भरोसा पुष्ट हो जाए इससे कोई बड़ी बात नहीं, पर दृढ़ भरोसा हो। एक उदाहरण में
एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी को ले गया चराते चराते, बहुत सी समूह थी बकरियों के। तो संध्या काल हुआ, वो अपनी बकरी वापस ले आया। एक बकरी वो चरने में रह गई, वो भूल गई अपने झुंड को। अब सैकड़ों बकरियां थी, बकरी वाले को ध्यान नहीं रहा। अब जब रात्रि आई तो उसे भय लगा कि भेड़िया खा जाएगा। तो उसने सोचा अब तो विपत्ति में फंसी गई, रात्रि आ गई। पास में नदी थी, उसने सोचा चलो भरपेट पानी पीते हैं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। वहां पानी पीने गई तो एक पंजा बहुत जोर का ऐसे बना हुआ था। उसके मन में आया कि ये पंजा किसी बलवान का पंजा है। वहीं वो बैठ गई। भेड़िया आया, लाल टपकाने लगा देख करके बकरी को। बकरी ने कहा ये पंजा देख लो। आगे कुछ बोले तब तक भेड़िया पूंछ दबा के भाग गया। बकरी को विश्वास हो गया कि इस पंजे में दम है यार, क्योंकि हमारे कहते ही अब जो आवे उससे वो पंजा की बात कहती, चरण चिन्ह वो दिखा देती है। देखो जब शेर आया तो दहाड़ मारी, बकरी के तो होश उड़ गए। शेर से कहा देखो ये पंजा देख लो, शाम से अभी तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया इस पंजे के पास बैठने पर, तुम भी देख लो ये पंजा। तो उसने कहा अच्छा बात ऐसी है तो ये पंजा मेरा है, ये पंजा मेरा है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, इस जंगल में मैं जंगल का राजा हूं, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ फेर सके। तुम खूब आनंद से चलो और सुबह अपने परिकर में मिल जाना, कोई तुम्हें नहीं खाएगा। सबसे जोर का पंजा है भगवान का। अगर भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो ये माया, ये काल, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह सब भग जाएंगे। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापति। जो इन चरणों का आश्रय ले लिया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा दृढ़ है तो आपके अनुभव बढ़ने लगेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। संत मिलने लगेंगे, आपका भाव बनने लगेगा, आपका भजन बनने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा भगवान के चरणों के आश्रय से। सब आप अंदर से आश्रय पकड़ लीजिए, बाहर सब ठीक हो जाएगा। विक्रम सिंह सिसोदिया जी, राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान जी भविष्य जी के संवाद में लिखा है कि जिसमें श्री हनुमान जी भविष्य जी से कह रहे हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। फिर कह रहे हैं कि अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरहि गुण, भरे विलोचन नीर। भगवान इसमें हनुमान जी महाराज सब प्रकार से अपने आप को हीन और अधम क्यों कह रहे हैं, जबकि वो विद्यावान, गुणी, अति चतुर हैं महाराज जी? इसका आंतरिक भाव। भक्ति में दैन्यता का प्रादुर्भाव हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जब सच्ची भक्ति होगी तो दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ऐसे बलशाली हैं कि जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। ऐसे बलशाली, कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिलेस धर धूरी। ऐसे जैसे कोई उपटन लगावे, ऐसे ऐसे महारथियों को, अतिरथियों को पकड़ पकड़ के मसल दिया। और ऐसे महापुरुष कह रहे हैं मैं अधम हूं, मेरा अगर कोई सुमिरन करे तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में दैन्यता ही सार है। यही दरबार दीन को आदर, भगवान के दरबार में दैन्यता प्रिय, इसलिए हनुमान जी महाराज अत्यंत दैन्य। देखो सबरी मैया को देखो, भगवान सामने बैठे हैं, इतना बड़ा भजन है उसका, और वो क्या कह रही हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं मतिमंद नीच, अधम से अधम, उनमें भी अधम। ये क्या है? दैन्यता।
यही दैन्यता प्रभु को प्रिय, अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होते हुए हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। और ये बनावटी नहीं होती है, स्वाभाविक होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लिए लिखते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ, ताते कछु मैं अलप बखाने थोड़े मोह समुझिए सयाने। यदि मैं अपने अवगुण लिखूं तो एक ग्रंथ भर जाएगा। बस थोड़ा वर्णन करता हूं कि सब तरह से हीन हूं। ये जो इतने बड़े भगवान के महान भक्त, अद्वितीय ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सबके समुद्र, वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। हमारे आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यह तन्नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला जीव, और कहाँ राधा नाम। अगर ये राधा नाम मेरी जिह्वा पे स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की महिमा है। मैं तो अधम तुच्छ हूँ। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, क्योंकि उनका हृदय दैन्य को प्राप्त हो गया है, और दैन्य ही भगवान को प्रिय है, अभिमान नहीं। युवराज किशोर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन मार्ग में अज्ञान क्या है और अज्ञान से बाहर कैसे आए? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान की स्मृति में रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम भगवान को भूल गए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से, वो अज्ञान है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से भगवान की स्मृति, भगवान के भजन में डूब गए, वही ज्ञान है। ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान कैसा है? सत्य है, अनंत है। अनंत महिमा किसकी? श्री भगवान की। सत्य भगवान है। इसलिए अगर हम सत्य का स्मरण कर रहे तो हम ज्ञानी हैं, और संसार का चिंतन कर रहे तो अज्ञानी है। सारांश में, कम शब्दों में, भगवत स्मरण ही ज्ञान है, और भगवान को भूल जाना ही अज्ञान है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन भजन छूटा, अज्ञान में फंस गए, विपत्ति में फंस गए, माया में फंस गए। श्री राधा वल्लभ लाल की। आओ महाराज जी, आओ। आनंद आ गया। संतों की कृपा से आपका दर्शन होता रहता है। आपकी कृपा से संतों का दर्शन होता है। आपकी कृपा से संतों। आओ तो पैसे विराज। तामस बहुत रजोगुण पूरा, कल प्रभाव विरोध चमूरा। और राम जी कहे हैं, सब मम प्रिय सा मम उपजाए। इसका काट कैसे हो माँ जी? देखो, व्यवहार को परमार्थ में अगर चढ़ाओगे तो समझ में नहीं आएगा। परमार्थ को व्यवहार में चढ़ाना, अभी उल्टा जोड़ रहे हो आप। ये व्यवहार है, सतयुग का व्यवहार, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का। ये कलयुग का व्यवहार है। तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण आदि मिक्स रहेगा, लोग कामादि द्वंद्वों में फंसे रहेंगे, द्वेष आदि करेंगे। ये कलि धर्म का प्रभाव है। तो कलयुग भी तो भगवान का प्रकट किया हुआ है ना। हाँ जी। तो ये व्यवहार को हम पर, अब ये परमार्थ की भगवान बात करे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे द्वारा सब प्रकट किए गए। राक्षसों में राक्षसी बल भगवान ही तो देते हैं ना। आसुरी बल मैं हूँ, देवताओं में दैवी बल मैं हूँ। भगवान का ही तो बल है, भगवान से ही उपजा है। छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। तो जहाँ भगवान व्यवहार की बात, जैसे अभी व्यवहार की बात हो रही थी कि जो दुष्ट लोग हैं उनका संग साधु को नहीं करना चाहिए। जो अभिमानी हैं, संतों को भिखारी समझते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे दुष्टों का दूर से त्याग कर देना चाहिए। ये देखो व्यवहार है। अब परमार्थ क्या कहता है? सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पान। जहाँ व्यवहार का वर्णन होगा वहां शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा,
त्याज्य और ग्रहण करने की बात आएगी, और जब परमार्थ की बात होगी तो वो बाढ़ है। जैसे बाढ़ में छोटा बड़ा गड्ढा वो सब बराबर हो जाता है, तो उसमें बराबर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाल। सबके पद कमल। और जहां बात व्यवहार की आई, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सन। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे पूज्य हो, चाहे कोई हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगल। अब वहां श्री राम में परमार्थ वाली बात नहीं करे, वहां कहते जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। तो परमार्थ का उपदेश और व्यवहार का उपदेश अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी जगह शोभा पा रहा है। एक को उठाकर एक पे नहीं रख सकते, दोनों का मार्ग अलग अलग है। व्यवहार और परमार्थ का मार्ग अलग अलग। जब साधक परमार्थ की दृष्टि पे आता है तो उसकी दृष्टि अलग हो जाती है, और जब व्यवहार की दृष्टि होती है तो उसकी अलग दृष्टि होती है। तो ये वर्णन है, पहले व्यवहार की दृष्टि रही, व्यवहार की दृष्टि से वर्णन किया गया है। पूज्य महाराज जी, एक बार आपने पूज्य लाल बाबा का नाम लिया था गंगा जी के किनारे। आपने एक बार लाल बाबा जी महाराज हाँ, जी, तो पूज्य गुरुदेव का कृपा पात्र अच्छा, हैं। अच्छा। जी, तो आपके ऊपर एक जीवनी पर छोटा सा भाव एक सेवक ने लिखा है। अपने गुरुदेव के ऊपर एक भाव लिखा हुआ है, अच्छा, लाल बाबा जी महाराज को। हाँ। जी, आपने एक जगह निवेदन किया था, कहा था कि उस समय हमारी बिल्कुल नई अवस्था थी, 18-20 की अवस्था थी। जी जी गंगा जी की रेती पर, जी कहाँ घटिया घाट में शायद था, घटिया घाट में। तो फिर महाराज जी बिल्कुल तो नेत्रों में बसे हुए हैं, जी जी परिचय मिला तो इन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल बाल योगी लाल जी भाई। जी 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 छोटी डायरी रखी है ना ऊपर, जी। छोटी डायरी लाल दौड़ के उनके हाथ से लिखी बात, अच्छा जी उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी जी जी। छोटी डायरी। महाराज जी, आपने समाधि में अपना शरीर छोड़ा, खिचड़ी मुद्रा लगा। समाधि में खिचड़ी मुद्रा लगा के अपना शरीर समाधि में छोड़ा। खिचड़ी मुद्रा में ही प्रवीण थे। जी 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 खिचड़ी मुद्रा में ही प्रवीण थे जी। महाराज जी, बहुत प्रवीण थे। जी जी और रात्रि के समय गए थे तो कह रहे थे वो सब खिचड़ी मुद्रा में जाने वाले ही है। तो ये डायरी हमारी सन्यास की डायरी है, जी। ये उनके हाथ की वाह राइटिंग, वाह, जी जी जी। उनके हाथ की राइटिंग पहले पेज पर जी जी लिखी। जी। सुनाओ। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, इसीलिए जैसा होना है वैसा सोचो। हाँ हम शून्य जीवन ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करता है। हाँ सरल एवं सहज जीवन में ही श्रद्धा का जन्म होता है और पावन देवी संपदा भी। हाँ, महापुरुषों के लिए इधर तो इसका चिन्ह है ये। जी जी। उत्तराखंड तपो में स्वागत करें, साथ ही श्रेष्ठ अभ्युदय पंचवटी गुरुकुलम शीशम झाड़ी मुनि के रेती ऋषिकेश जी जी उन्हीं को पाया। जी 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 जी। अब ये सब बहुत पुराना हो गया। उसको ज्ञान गंगा गंगोत्री जी जी पूरा उन्होंने ही लिख के दिया था। जी जी। बैठे हुए थे और उन्हीं की डायरी दी हुई है, डायरी भी उन्हीं की दी। ये सब बिन पायन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, जी, जी। कहे कबीर संदेश। जी। जय श्री राम। सन 2000 की हमारे हैं? 26 साल पहले की डायरी है। हाँ, ये सब जी। उन्हीं का लिखा हुआ है, यहाँ तक उन्हीं का लिखा हुआ है। जी जी जी। महापुरुषों बहुत- बहुत- जी